Here is the another question of errors बेटा. Right now यहाँ पर कौन सा है ये देखना. November 2023 पेपर 22 और क्वेश्चन नंबर 4. अगर आप ओ लेवल्स कैंडिडेट हो तो आप फॉर एग्जांपल 7707 खोलोगे. अगर आप IGCSE के हो तो आप 0452 खोलोगे. अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मैं बात करता हूँ रैचल इज अ ट्रेडर. द टोटल ऑफ रैचल ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर 30 सितंबर 2023 डिड नॉट एग्री एंड द डिफरेंस वाज प्लेस इन द अकाउंट. बेटा सही है, आपके पास कुछ डिफरेंस आपके पास है और सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है. Rachel later discovered the error shown in the following table. बेटा complete the table to show the entries required to correct each error. The first one has been completed as an example. आपके पास पहला वाला जो है इन्होंने खुद कंप्लीट करके दिया हुआ है. अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बेटा इस वाले पे तो उन्होंने एग्जामिनर ने क्या कहा है कि आप पेमेंट ऑफ रेंट 350 हैड बीन डेबिटेड टू वेज अकाउंट. देखो अगर एक पेमेंट की है किसकी बेटा, रेंट की. तो अगर मैं इसकी आपसे बात करता हूँ तो जब पेमेंट रेंट की है तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट ये बननी चाहिए थी. मगर आपने क्या बनाई है कि रेंट की जगह आपने क्या कर दिया है, वेज डेबिट और बैंक क्रेडिट. आप खुद देखो एक पेमेंट आपने की है किसकी, रेंट की ना, तो वो एक्सपेंस बढ़ गया और पैसे चले गए तो ये एंट्री बननी चाहिए थी. मगर आपने क्या बनाई, उसको गलती से रेंट को वेज रिकॉर्ड कर दिया यानी वेज को बढ़ा दिया. अब वेज को कम करना है और रेंट को बढ़ाना है तो आपने क्या कर दिया, रेंट को बढ़ा दिया और वेज को कम कर दिया. पहली वाली इन्होंने खुद करके दी हुई थी. ये वो एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसको हम नॉट अफेक्टिंग एरर कहते हैं. अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ, एक सेल्स जर्नल है उसको आपने ओवरकास्ट कर दिया. यानी सेल्स जर्नल का मतलब होता है, सेल्स जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री जिसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं और वो क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं जो गुड्स आप उधार में बेचते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो जब आपने एक सेल्स जर्नल को ओवरकास्ट कर दिया यानी सेल्स जर्नल को सेल्स को बढ़ा दिया है विदाउट एनी रीजन, मतलब वन साइडेड एरर हुआ है तो एरर्स अफेक्टिंग वाला हो गया. अब जब सेल्स को बढ़ाया है यानी सेल्स को क्रेडिट कर दिया है तो डेबिट भी तो कुछ करना था ना. अब जब कम करेंगे सेल्स को, जब इसको हम रिकॉर्ड करने जाएंगे तो जब सेल्स को गलती से बढ़ाया यानी ओवर किया था तो कम करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे. कितने से डेबिट कर देंगे बेटा, सेल्स को आपने क्या कर दिया 90 से डेबिट कर दिया बेटा, और सस्पेंस को आपने क्या कर दिया, क्योंकि जब आप डेबिट कर रहे हो तो क्रेडिट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज चाहिए थी तो आपने वहां पर तो सेकंड इम्पैक्ट है नहीं तो सेकंड इम्पैक्ट क्या आ गया, सस्पेंस हो गया बेटा. तो ये आपके पास क्या थी, पहली एंट्री थी. इसके बाद ये दूसरी थी. तीसरी पे आ जाओ, तीसरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना. एक सेल रिटर्न था 110 रुपए का, हैड बीन रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न. देखो सेल्स रिटर्न वो होता है जब आप किसी को माल बेचते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर बैठा हुआ हूँ और इब्राहिम सलीम आप इधर बैठे हुए. मैं सप्लायर हूँ, आप कस्टमर हो. मैंने आपको माल बेचा यानी मैंने क्या किया, सेल किया, और आपने क्या किया, परचेज किया. अब जब आपने परचेज किया आप मुझे वापस करोगे तो आपके लिए वो क्या है, परचेज रिटर्न, और वो मेरे लिए क्या है, सेल्स रिटर्न. ये एरर्स नॉट अफेक्टिंग है ना, नहीं एरर्स अफेक्टिंग है. सेल्स रिटर्न को गलती से परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया. देखो वन साइडेड एरर है ना. सेल्स रिटर्न की नेचर क्या होती है, क्रेडिट और सॉरी डेबिट, और परचेज रिटर्न की नेचर क्या होती है, क्रेडिट. तो आपने जो एक सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होना था बल्कि वो नहीं किया, उसकी जगह परचेज रिटर्न को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया. तो परचेज रिटर्न को विदाउट एनी रीजन बढ़ा दिया है. तो अब परचेज रिटर्न को सही करना है तो आपने क्रेडिट किया था तो अब आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे. तो कितने से कर दोगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल
मैंने कहा परचेज रिटर्न डेबिट, कितनी अमाउंट है 1110, इफेक्ट खत्म हो गया। नहीं, जो चीज क्रेडिट कर दी थी, हालांकि सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करना था, सेल रिटर्न में रिकॉर्ड एक मिनट, सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करना था मगर वो नहीं किया है, उसकी जगह परचेज रिटर्न को क्रेडिट गलती से कर दिया था, तो इफेक्ट को खत्म करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए आपने डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब 0 हो गया। अब नए सिरे से सेल्स रिटर्न को तो रिकॉर्ड करना है, तो सेल्स रिटर्न को जब Debit. रिकॉर्ड करोगे तो क्या कर दोगे, डेबिट, तो इसका मतलब कितना हो गया 110। अब दोनों चीजें डेबिट हो गई हैं, तो क्रेडिट करने के लिए कोई ना कोई तो चीज है, कोई अकाउंटिंग हेड ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। 110 110 कितना हो गया 220। तो ये आपके पास तीसरा एरर था जो कि हमने नोट डाउन कर लिया बच्चों। फिर उसके बाद एक आपके पास लिखा है, आप पेमेंट फॉर ऑफिस एक्सपेंस 18 हैड बीन रिकॉर्डेड इन ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 81, यानी ऑफिस एक्सपेंस की जो पेमेंट थी वो 18 थी, जिसकी जनरल एंट्री बनी होगी ऑफिस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, मगर आपने उसको क्या रिकॉर्ड किया, ऑफिस एक्सपेंस के अकाउंट में 81 रिकॉर्ड कर दिया है, और बैंक 18 ही है, बैंक 18 ही है, तो ये तो इसका affecting है। एरर्स अफेक्टिंग है जबरदस्त। मैं फिर रिपीट करता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल लेट से कि जो इसकी एंट्री बननी थी वो क्या बननी थी, ऑफिस एक्सपेंस 18 डेबिट, बैंक 18 क्रेडिट, तो आपने दो अकाउंट्स बना लिए, ऑफिस एक्सपेंस बना लिया और बैंक बना लिया। ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो बैंक में क्या होना चाहिए था, Credit. और बैंक क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ क्या होना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि जो बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है ना, वो 18 से यहाँ होना चाहिए था, कितने से होना चाहिए था, मगर आपने क्या किया है 81 से कर दिया है, और जो बैंक का अकाउंट है वहाँ ऑफिस एक्सपेंस बिल्कुल सही रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब आपने ऑफिस एक्सपेंस को गलत रिकॉर्ड किया है, यानी 81 से ज़्यादा कर दिया है ना। तो अब ऑफिस एक्सपेंस को ज़्यादा कर दिया है, 81 18 से करना चाहिए था, आपने 81 से कर दिया, तो आप इसको सही करने के लिए डिफरेंस लोगे, 18 और 81 का जो डिफरेंस आता है वो कितना 63, तो 63 आपने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो आप क्या करोगे कि कम करोगे, तो इसका मतलब मेरे बच्चों मैंने आपसे कहा आप क्या करोगे, ऑफिस एक्सपेंस को 63 से क्या कर दिया क्रेडिट, तो डेबिट करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए थी, तो आपने 63 से क्या कर दिया, सस्पेंस को डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद एक पेटी कैश बुक पेमेंट थी 29 की, तो कोल को की है, पेटी कैश में से की है, सप्लायर हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कॉलम ऑफ मोटर एक्सपेंस, सप्लायर ने इसको कहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है, मोटर एक्सपेंस के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया है। तो जब आप इसको सही करोगे तो जाहिर सी बात है ये एक तरह से गलती हुई है ना, एक पेटी कैश बुक पेमेंट 29 टू कोल, तो आ सप्लायर, कोल कौन है, सप्लायर है, हैड बिन रिकॉर्डेड इन द कॉलम ऑफ मोटर एक्सपेंस, यानी आपने उसको सप्लायर के कॉलम में रिकॉर्ड करना था मगर आपने उसको मोटर एक्सपेंस के रिकॉर्ड में कर दिया है। तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल सप्लायर को क्या करना था कि पेटी कैश पेमेंट की थी सप्लायर को, तो सप्लायर में लिखते तो सप्लायर क्या हुआ, कम हुआ होगा जब पेमेंट कर दी होगी तो, और तो इसका मतलब है मगर आपने क्या कर दिया, एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया था, तो जब आप इसको सही करोगे तो सप्लायर को क्या करोगे, कैश की तो बात ही नहीं, सप्लायर को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे 29 से, और मोटर एक्सपेंस को क्या कर दोगे 29 से, डन। तो ये 9 मार्क्स की कुछ एंट्री थी, एरर्स नॉट अफेक्टिंग हो गया। अब क्या है, सस्पेंस बनाना है, क्या करना है, सस्पेंस बनाना है। अब पहले में सस्पेंस था नहीं था, दूसरे में सस्पेंस है, तो सेल्स डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेट सिर्फ और सिर्फ एक ही डलेगी, यहाँ क्या लिख दोगे 2023 सितंबर 30, 2023 सितंबर 30। अच्छा तो सेल्स डेबिट हो रहा है, तो यहाँ क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं, कितने से 90। इसके बाद सेल्स के बाद परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न डेबिट हो रहा है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये लो परचेज रिटर्न, और दूसरा कौन सा है, सेल्स रिटर्न। कितना, 110। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने से, 63 से। अच्छा, इसके बाद और कोई सस्पेंस है नहीं। कौन सी साइड हैवी लग रही है दिखने में, 220 और 90 कितना हो गया, 300। आप कह रहे हो बेटा 310, 310 में से माइनस कर दो तो आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना बन रहा है, 247। दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो यहाँ कितना हो गया, 310। ये 5 मार्क का सस्पेंस अकाउंट। अच्छा बेटा, इसके बाद रेचल ड्राफ्ट प्रॉफिट, रेचल का ड्राफ्ट प्रॉफिट कितना है, 18,243। कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर द एरर इन द टेबल हैव बीन डिस्कवर्ड। तो जो मेरा प्रॉफिट था कितना था आपके पास, ड्राफ्ट प्रॉफिट, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ड्राफ्ट प्रॉफिट लिख दिया, जो कि कितना गिवन था, 18,243। ये जो डब्बे में जो एरर वो है ना, इनको प्लस माइनस करना है। ये ऊपर दिया हुआ है, ये रहा बेटा। अब पहले एरर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो पहला तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, रेंट पेएबल, और दूसरा कौन सा दिया हुआ था, वेजेस दिया हुआ था, वो तो उन्होंने करके दिया हुआ है। दूसरे में क्या हुआ था, सेल्स ओवरकास्ट हुई थी। जब सेल्स ओवरकास्ट हुई थी तो उससे तुम्हारा प्रॉफिट, जब सेल्स बढ़ती हैं तो प्रॉफिट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जब एरर सही किया था तो सेल्स को क्या किया है, कम किया था। तो जब सेल्स कम होंगी तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, -90। लेस सेल्स को हमने क्या कर दिया था, करेक्ट कर दिया था, तो इसलिए माइनस कर दिया। रिपीट करूं, तूने कपड़े बेचे, 90 रुपए ज्यादा लिख दिए थे, हालांकि बिके नहीं थे। जब 90 रुपए ज्यादा हो गए तो तुम्हारा 90 रुपए जब हुए तो तुम्हारा सेल्स हुई, तो उससे प्रॉफिट भी तो बढ़ा ना। मगर जब एरर को रेक्टिफाई करके सही किया तो सेल्स नहीं हुई थी, तो सेल्स जब कम होंगी तो उससे ड्राफ्ट वाला जो प्रॉफिट है वो भी तो कम हो जाएगा ना, कर दिया। इसके बाद दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना। जब हमें रिकॉर्ड करना था सेल्स रिटर्न, जब हम सेल्स करते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। अब वो माल वापस आ गया, वो माल वापस आ गया तो प्रॉफिट कम होना चाहिए था, मगर हमने हरकत क्या की थी, हमने उस सेल रिटर्न नहीं किया था, हमने क्या किया, परचेज रिटर्न किया था। बल्कि हमने प्रॉफिट को कम करने की जगह परचेज रिटर्न के नाम पे क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। तो जब हमने इस एरर को सही किया, तो जब सही करेंगे तो हमने परचेज रिटर्न जो बढ़ाया हुआ था तो हम उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। परचेज रिटर्न कितना, तो करेक्ट कर दिया, असल में था कितना, 110, और फिर हकीकत में सेल्स रिटर्न को दोबारा जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो अब रिकॉर्ड कर दिया, तो इसका मतलब 220 से मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट को कम कर दिया। तीसरा आपके पास था, मुझे एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना था मेरा बेटा, 18, मगर मैंने कितना रिकॉर्ड किया है, 63। तो इसका मतलब मैंने बढ़ एक्सपेंस जाएंगे। को बढ़ाया तो मेरा जो ड्राफ्ट प्रॉफिट था वो कम हो गया था। अब जब मुझे गलती मिल गई, उस गलती को सही किया, तो मैंने उस 63 से एक्सपेंस को क्या कर दिया, कम किया, तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ऐड ऑफिस एक्सपेंस, कितना बेटा, 63। आखिरी एक पेटी कैश से पेमेंट हुई थी 29 की, तो सप्लायर को कोल को तो जब कर दी तो उससे लायबिलिटी मेरी कम हुई, तो प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए था ना। मगर इस 29 को मुझे सप्लायर के अकाउंट में पेटी कैश में कॉलम में डालने के बजाय मैंने किस में डाल दिया था, एक्सपेंस में डाल दिया था। तो जब इसको सही करा, एक्सपेंस कम हो जाएंगे। तो इसको जब सही किया
यानी एक्सपेंस कम किया तो प्रॉफिट क्या हो गया। तो अब मैंने जो मोटर एक्सपेंस फॉर एग्जांपल क्रेडिट यहाँ पर क्या कर दूंगा, ऐड, यानी फॉर एग्जांपल कितना बेटा 29। तो इन सब को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक पेटी कैश बुक 29 थी ना, सप्लायर को देने थे तो सप्लायर कम होना चाहिए था, मगर ड्राफ्ट प्रॉफिट में हम इसको एक्सपेंस बना चुके थे चूंकि था नहीं। तो जब जाहिर सी बात है हमने ऑलरेडी क्या किया था, माइनस किया हुआ था, तो इसे सही करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, प्रॉफिट में ऐड कर दिया ताकि इफेक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, खत्म हो जाए। तो अब इन सब को सॉल्व कर लिया तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 18,000, जिसको आप क्या बोलोगे अपने वर्ड्स में, करेक्टेड ड्राफ्ट नहीं करेक्टेड प्रॉफिट या रिवाइज प्रॉफिट या जो कहना चाहो, तो कितना हो गया 18,025। तो 9 और 5 14, 14 और 5 19। इधर आओ, स्टेट वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे स्टिल बी रिलायबल इवन इफ एरर आर प्रेजेंट। मतलब कोई एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, स्टेट मतलब 1 मार्क आंसर देना है, स्टेट वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेट वाई क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई मे स्टिल बी रिलायबल इवन इफ एरर आर प्रेजेंट। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इसमें आप क्या आंसर दे सकते हो, ये देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन स्टिल बी reliable if errors are present provided those errors are not इफेक्टिव material or significant। मतलब उस एरर की वजह से कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना, मतलब उस एरर की फॉर एग्जांपल लूज टूल्स, नट बोल्ट्स टाइप के जो एसेट्स होते हैं, चीजें होती हैं, तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास वन वर्ड आंसर हो गया, क्योंकि स्टेट बोला था आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी, मतलब आप मेजॉरिटी